आलिया चिश्तिया साबरे अक्सुक्ताली शरीफ। मनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। करीम आका लजपाल आका की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हजूर किबला की सैयद ज़ाहद मोहिउद्दीन शाह साहब ने मुझे 28 तारीख़ को मदऊ किया था। कुछ मसरूफियत की वजह से मैंने दरख्वास्त की थी कि मैं 27 तारीख़ को हाज़िर हो जाऊँगा और उन्होंने मेरी दरख्वास्त को कबूल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इन पर खसूसी रहमतों का नज़ूल अता फरमाए और आपका हर साल जश्न फ़रीद को मनाना ये भी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कबूल मंजूर फरमाए। बिल्कुल मुख्तसर सी बात मैं करके मैं इस चीज़ को वाइंड अप करूँगा, लंबी चौड़ी तमहीद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु सूरह तौबा में से मैंने आयत मुबारक तलावत की है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की जानिब आ जाओ। बिल्कुल मुख्तसर, क्योंकि टाइम शार्ट है, मैं लंबी बात कर ही नहीं सकता, तमहीद को भी शार्ट करूँगा। अब अल्लाह तबारक व तआला से तो हर बंदा ही डरता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। कोई कम डरता है, कोई ज़्यादा डरता है, लेकिन जो अगला फिक्रा है मुझसे डरो और सच्चों की जानिब आ जाओ। आज क्योंकि तफरका बाजी का दौर है, फितना वारियत का दौर है, हर बंदा हर तबका ये कह रहा है कि हम अल्लाह से भी डरते हैं और सच्चे भी हम ही हैं। यानी कि जो सच्ची जमात है ये भी हमारी है। अगर हम अपनी जमात की जानिब देखें, अहले सुन्नत की जानिब, तो ये हमारे जो उलमा हैं, हमारे सूफिया हैं, हमारे जो मशाइख उज़्ज़ाम हैं, ये भी दावेदार हैं कि हम ही सच्चे हैं। अगर हम वो जो दूसरे फिरका जात हैं, अब लंबी तफसील तो मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकता, वो भी कहते हैं कि हम भी सच्चे हैं। मुख्तसर बात करता चलूँ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, तुम मेरी बात करो मैं तुम्हारी बात करूंगा। अब बंदा तो रब की बात करता है, रब कैसे जिक्र करता है? हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह से आपके एक मुरीद ने पूछा था, जश्न फरीद भी है तो फरीदुद्दीन की बात भी हो रही है, तो आपके एक मुरीद ने पूछा कि हुजूर इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? आप अल्लाह की तस्बीह फरमा रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, आपने हाथ में तस्बीह है, जुबान पर अल्लाह अल्लाह है, तो आप फरमाते हैं कि इस वक्त अल्लाह फरीद फरीद कर रहा है। तो मुरीद कहता है कि हुजूर वो कैसे, अल्लाह फरीद फरीद कैसे कर सकता है? तो आपने फरमाया, अल्लाह फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अगर मैं रब का तज़किरा कर रहा हूं तो रब अब मेरा तज़किरा कर रहा है। अरे रब का तज़किरा कैसे है? रब का तज़किरा इस तरह है कि रब अपना जो अपने महबूब का, जब बंदा रब का तज़किरा करता है, रब उस बंदे का या रब उस बंदे की मोहब्बत लोगों में डाल देता है और फिर हम समुद्र में बैठकर हम भी फरीद फरीद कर रहे होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आपके सामने है, मैंने एक बात की अभी पहले कि हर तबका हर फिरका कह रहा है कि हम सच्चे हैं। आज तक ये आपस में बैठकर ये तसल्ली नहीं हो सकी कि कौन सच्चा है। अरे मैं आप पर सवाल आपके दिलों पर छोड़ता हूं कि आज औलिया जो हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद में कई जगह इनका तज़किरा हो चुका है कि सूफिया हैं, सूफिया मौजूद हैं, हर तबका हर फिरका इस बात को मानता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। रब कहता है कि मैं तुम्हारा चर्चा, तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दूंगा और लोगों को महसूस होगा, लोगों को पता चलेगा कि लाहौर की जो सरजमीन है वहां पर एक मर्द दरवेश आराम कर रहा है जिसका नाम अली हजवेरी है।
पाक पतन की सरजमीन पर एक मर्द दरवेश आराम कर रहा है जिसका नाम मसूदुद्दीन गंज शकर है। बगदाद की सरजमीन पर आराम करने वाले का नाम गौसल वरा है और हिंदुस्तान की सरजमीन पर आराम करने वाले का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। अरे मैं आज आपके दिलों पे सवाल मैं रखता हूं कि अगर ये लोग सच्चे हैं, सूफिया तो मौजूद हैं, ये भी मान रहे हैं। आज अगर हम दाता हजवेरी की बात करते हैं, आज अगर हम ख्वाजा मोइनुद्दीन की बात करते हैं, आज अगर हम पाक पतन के ताजदार की बात करते हैं, खुदा की कसम हमारे एक एक सुन्नी बच्चे को पता है कि फरीदुद्दीन कौन है, गौसल वरा कौन है और दाता अली हजवेरी कौन है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब आपका बद अकायद से तज़किरा करेंगे ना अपने सूफिया का, वो भी बताएंगे कि दाता अली हजवेरी लाहौर में है, पाक पतन में आपका बुजुर्ग पाक पतन में है। वो बताएंगे कि फरीदुद्दीन पाक पतन है, वो बताएंगे कि गौसल वरा बगदाद में है। खुदा की कसम मैं कहता हूं कि इन चार जितने भी फिरका जाते हैं, हमारे फिरका को छोड़कर एक भी बंदा हमें ये बता दे जो इनको भी पता हो, जो हमें भी पता हो कि जो गंज शकर जैसा हो, जिसको दुनिया जानती हो। आज बाबा फरीद को दुनिया जानती है, आज गौसल वरा को दुनिया जानती है, आज दाता अली हजवेरी को दुनिया जानती है। यानी कि हमारे तो बुजुर्ग हैं, हम तो इनको जानते हैं, ये भी इनको जानते हैं, लेकिन इनका कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं जिनको ये भी जानते हो। हल्ला मोहम्मद चार या हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद। हाथ उठाओ मोहब्बत से बोलो हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। मैं यहाँ पर अपना अकीदा जाहिर करता चलूं, जब रब्बे करीम ने जमीन और आसमान की तख्लीक की, काबिल गौर बात है, तो जमीन ने फरियाद की कि या रब्बे परवरदिगार मैं आसमान की जानिब बेरंग और बेनूर हूं। तूने आसमान में रंगों को भरा, तूने उसमें सूरज को पैदा किया, तूने उसमें चांद सितारों को मुज़य्यन किया, जबकि मैं आसमान की जानिब बेरंग और बेनूर हूं। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ऐ जमीन तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अनकरीब तुझ पर ऐसे हीरे, ऐसे जवाहिर, ऐसे मोती पैदा कर दूंगा कि जब वो तेरे ऊपर कदम रखेंगे तो तू रश्क करेगी। ऐ जमीन तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुझ में गौसे आजम को पैदा करूंगा। ऐ जमीन तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुझ में ख्वाजा मोइनुद्दीन को पैदा करूंगा। अरे तू क्यों परेशान होती है, मैं तुझ में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पैदा करूंगा। अरे तू क्यों परेशान होती है, मैं तुझ में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को पैदा करूंगा। अरे तू क्यों परेशान होती है, मैं तुझ में पीर सैयद अब्दुल्ला शाह को पैदा करूंगा। अरे तू क्यों परेशान होती है, मैं तुझ में पीर सैयद मुतवस्सिल हुसैन शाह साहब को पैदा करूंगा। अरे मैं तुझ में पीर सैयद चिश्ती शाह साहब को पैदा करूंगा। अरे जब ये तेरे ऊपर कदम रखेंगे तो तू रश्क करेगी। हक फरीद हक फरीद हक फरीद। मैं आपसे पूछता हूं कि जब हजूर सईदी गौसल वरा इस दुनिया में आए होंगे, हमारे जद्दे आला, जब उन्होंने 2 साल बाद 1.5 साल बाद पहला कदम जमीन पर रखा होगा तो जमीन जूमी नहीं होगी, जमीन ने रश्क नहीं किया होगा। अरे पीर सयाल ने जब कदम रखा होगा जमीन ने रश्क नहीं किया होगा। अरे जब गोलरा शरीफ के पीर मेहर अली शाह साहब ने कदम रखा होगा जमीन ने रश्क नहीं किया होगा। अरे जमीन रश्क करेगी। यही वो मोती, यही वो हीरे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब ये तेरे ऊपर पांव रखेंगे तो तू रश्क करेगी। औलिया के इस जुर्मट में, औलिया के इस जुर्मट में, इस चमकते हुए चांद सितारों में एक रोशन चमकता हुआ सितारा हज़रत मसूदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह बाबा फरीदुद्दीन का नाम है। बिल्कुल मुख्तसर सी बात करते हुए मैं इसको वाइंड अप करूंगा। आप जब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए, जब आप उनकी बारगाह में, आज तो मुरीद होता है ना कि हाथ लेकर पीर के पास हाथ देता है फिर चला जाता है, साल बाद आता है। अरे जब वो सूफिया मुरीद होते हैं, जिस बंदे ने कोई मुकाम लेना होता था, जिस बंदे ने कोई मर्तबा लेना होता था, वो क्या करता था, अपने पीर की बारगाह में हाजिर रहता था, अपने आप को कुंदन करने के लिए, अपने आप में निखार लाने के लिए, अपने आप में निखार लाने के पीर की बारगाह में रहते थे।
तो बाबा फरीद भी अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में रहे। आपने बेशुमार मुराकबात से नवाजा, मुराकबात का आपको कहा गया, आपने मुराकबात मुकम्मल किए, बेशुमार चिल्ले आपने किए। यहाँ तक हुआ कि एक दिन ख्वाजा खाजगान ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ़ लाए हिंदुस्तान में, यानी कि दिल्ली में आए। तो दिल्ली का जो बादशाह है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मुरीद है, वो भी आपके प्रोटोकॉल के लिए बॉर्डर के करीब गया, आपको शाहाना अंदाज में लेकर आया, आप भी गए। और जब आप आए, आस्ताना आलिया पर आते हैं तो मशाइख उज़ाम की एक कसीर तादाद है, उलमा उज़ाम की एक कसीर तादाद है, सियासी लोगों की एक कसीर तादाद है, आम लोगों की भी एक कसीर तादाद है, जो कि ख्वाजा खाजगान ख्वाजा हिंदुल वली का दीदार करने के लिए आए। जब दीदार करते गए, कुछ रश खत्म हुआ तो ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन पूछते हैं कि कुतुब, खत लिखा था तूने और एक शहबाज का जिक्र किया था फरीदुद्दीन का, वो कहाँ है? वो मुझे मिलने नहीं आए। तो आप फरमाते हैं कि हजूर फरीद चिल्ला गाह में है और इस काबिल नहीं है कि जिस्मानी तौर पर कि वो चल सके, इसलिए नहीं पहुंच सका। आप फरमाते हैं कि वो नहीं आए तो चलो मैं चलता हूं। मैं कुर्बान जाऊं दादा मुर्शद के, वो गए। ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आप गए, जैसे ही चिल्ला गाह में पहुंचते हैं, दोनों पीराने उज़ाम जैसे पहुंचते हैं, अब आप मुसल्ले पर हैं, सर नीचे है और अल्लाह अल्लाह की बारगाह में बैठे हैं, रब की बारगाह में बैठे हैं, मुराकबे में बैठे हैं। इतनी देर में एक बीनी बीनी सी खुशबू आती है। अब पीर भी है, अब पीर का पीर भी है, एक बीनी बीनी सी खुशबू आती है, नजरें उठाते हैं, देखते कि मेरा मुर्शिद सामने है। और ये बात याद रखें कि आपके पीर की आपको खुशबू आनी चाहिए मुरीदी, तब आप कामिल तब होंगे, आप कामिल मुरीद तब बनेंगे जब आपकी आंखों में आपके पीर का चेहरा होगा, और जब आपका पीर आपके पास, आपको खुशबू आनी चाहिए। एक बीनी बीनी सी खुशबू आई। आपने जब देखा कि मेरे पीर साहब हैं, साथ को बुजुर्ग हैं, आपने पहले जानते नहीं थे, नाम सुना था, आपने उठना चाहा, फिर गिर गए। अब हालत ऐसी थी कि मुराकबे कर करके, अब क्योंकि टाइम नहीं, लंबी चौड़ी बात नहीं हो सकती कि मुराकबे कैसे कैसे किए। अब रेंगते हुए जब पास गए, रेंगते रेंगते पास गए कि मैं सलाम अर्ज करूं, जब पास गए तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं कि फरीदुद्दीन ये मेरे पीर मुर्शिद हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ये आपके दादा मुर्शिद हैं। तो आपने दोनों हाथों से सलाम किया, सलाम करने के बाद अपने पीर साहब के पाँव पर हाथ रखा और उनको चूमा। तो आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने देखा कि शायद इन्होंने सुना नहीं, फिर फरमाते हैं कि फरीद ये मेरे पीरो मुर्शिद हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हमारे नबी औलादे अली हज़रत क़िबला पीर सैयद साबिर शाह साहब गिलानी दामद बरकातुहुल कुसिया व साहबजादा वाला शान जलवागर हुए, आपको उसमें में कलब से खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। तमाम अहबाब तशरीफ रखें। ये मेरे पीरो मुर्शिद। जब दूसरी दफा यह बात की तो बाबा फरीद ने फिर दोनों हाथों से सलाम किया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन के पांव को बोसा दिया। आपको कुछ गुस्सा आया कि ये गुस्ताखी कर रहा है, दोबारा फिर मुखातब किया और कुछ गुस्से के अंदाज से कहा कि फरीदुद्दीन ये मेरे पीरो मुर्शिद हैं, ये तुम्हारे दादा मुर्शिद हैं। आपने फिर दोनों हाथों से सलाम किया। सलाम करने के बाद अपने पीर साहब के पाँव पे हाथ रखे और पाँव को चूमा। तो आप मुस्कुराए, ख्वाजा मोइनुद्दीन मुस्कुराए और कंधे पे हाथ रख के कुतुबुद्दीन से कहते हैं कि कुतुब ये उस जगह पहुंच सका है, ये उस जगह पर पहुंच चुका है जिस जगह बहुत कम लोग पहुंचते हैं। आज मैं तेरे इस बेटे का जो आस्ताना है ये मैं अर्श पर देख रहा हूं। आओ आज तुम भी दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूं। उठकर पहले आप हाथों से दुआ करते, उस दिन कमीज का आस्तीन पकड़ा और दुआ फरमाई और दुआ फरमाते हैं कि या परवरदिगार दो आलम, फरीद मुझसे भी मोहब्बत करता है, फरीद अपने पीर से भी मोहब्बत करता है, फरीद तेरे मुस्तफ़ा करीम से भी मोहब्बत करता है, फरीद तुझसे भी मोहब्बत करता है। अपने करीम आका के लिए तू भी फरीद से मोहब्बत कर और फरीद को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। फिर ऐसा कबूल फरमाया, ऐसे मामलात हुए कि दुनिया ने देखा। आखिरी बात करके मैं इस चीज को वाइंड अप करूंगा। मुल्तान की सरजमीन है और ख्वाजा बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, सूफिया उज़ाम जानते हैं, पीराने उज़ाम जानते हैं, इस बात को उलमा उज़ाम जानते हैं। जब बंदा रब की बहुत कुर्बत हासिल कर लेता है
तो कभी कभी कुछ सूफिया पर, सब पर नहीं, हालत सुकर आती है। सुकर की जो हालत होती है इसको जज़ब की हालत भी कहते हैं, इसको मुराकबे की हालत भी कहते हैं। जब ये हालत आती है तो रब का और उस बंदे का जो रब का और उस बंदे का, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो यानी कि आपस में कुछ मामला सीधा हो जाता है। अगर कुछ चीज़ वारद होना चाहे तो वो हो सकती है, कोई पैगाम मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। यानी कि जब हालत शुक्र में यानी कि इस कदर रब की कुर्बत में आ गए कि रब करीम ने फरमाया कि अगर आज तेरी मगरिब तक जो बंदा तेरी जियारत कर लेगा, ख्वाजा बहुत दिन जिक्रिया से बात हो रही है, जो तेरी जियारत कर लेगा वो बंदा जन्नत में जाएगा, उसको जन्नत मिल जाएगी, सिर्फ फकत जियारत के लिए, वली की जियारत के लिए। अभी वली की अगर जियारत पे बात की जाए तो बहुत से लोग यानी कि अगर पीरा ने उज़ाम की जियारत की जाए तो इसमें भी एक लंबा चौड़ा चैप्टर बनता है, लेकिन मैं बात को खत्म करना चाहूंगा। जब आपके मुरीदीन को मालूम हुआ कि हमारे पीर साहब की आज जो जियारत करेगा वो जन्नत का हकदार होगा, उन्होंने गली मोहल्लों में ऐलान करवाने के बाद पीर साहब के लिए एक पालकी का अहतमाम किया ताकि हम बाजार से गुजरते हैं अहले इलाका भी फैज़याब हो जाए। अब पीर साहब को अंदर बिठाया और नकारा बज रहा है, आगे आगे जा रहे हैं, ऐलान हो रहा है कि जो आज बंदा पीर साहब की जियारत कर लेगा आज के दिन वो बंदा जन्नत का हकदार होगा। अब जन्नत किसको नहीं चाहिए? ये लड़ाई जन्नत की तो चल रही है, सिर्फ अहले सुन्नत हैं या सूफिया हैं जो इश्क की लड़ाई लड़ते हैं, ये इश्क के मुकाम पर बात करते हैं, जन्नत को बाद में रखते हैं, पहले इश्क को रखते हैं। और हर बंदा आगे बढ़ बढ़कर आपका दीदार करना चाह रहा है कि आज मैं दीदार करूं, हर बंदा दीदार करना चाहता है। दीदार करते करते जब बाजार से गुजरते हैं, एक दुकान है, दुकान में एक लोहार बैठा है, नाम है निजाम लोहार बैठा है, और बढ़ बढ़ के लोग आगे आ रहे हैं। निजाम जो है चरखे के तकले बना रहा है। आप लोग जानते हैं तकला क्या होता है, जो चरखे में होता है, सरिये का, यंग लोग नहीं जानते होंगे, पहली बात है ये। वो तकले बना रहा है, सरिये को सुलगाता है, तकले बनाता है, और वो ऐलान उसको भी सुन रहा है, लोगों का हजूम वो भी देख रहा है, लेकिन वो उठ के बाहर नहीं जा रहा। लोगों ने 2-3 दफा कहा निजाम तू भी आ जा, तू भी दीदार कर ले, अरे तुझे भी जन्नत मिल जाएगी। निजाम बात को सुनता है, सुनकर ऐसे ही यानी कि वो बिल्कुल बात को रफा दफा कर देता है। जब बिल्कुल आपकी बग्गी पालकी बिल्कुल करीब आ गई तो एक बंदे ने कहा निजाम दुकान के बिल्कुल करीब आ गई है, अरे अब तो दीदार कर ले। निजाम ने अपना रुख फेरा और दुकान की दूसरी जानिब कर लिया। जब पालकी बिल्कुल करीब आई तो ख्वाजा बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी की नजर पड़ी कि हर बंदा तो आगे आगे है, ये बंदा कौन सा है कि जो अपना पीछा किए बैठा, मुझे देखना नहीं चाहता। आपके दिल में ख्याल है कि वो आम बात नहीं। आप पालकी से उतर कर अंदर गए, जैसे दुकान में कदम रखते हैं तो लोगों ने पीछे से फिर आवाज दी, अरे बदबख्त अब तो पीछा मुड़ जा, अब तो देख ले सरकार तेरी दुकान में आ गए हैं। जब निजाम ने ये देखा, ये सुना कि सरकार बिल्कुल मेरे पीछे आ गए हैं, जो तकले हैं, जो सरिये हैं, वो सुलग कर सुरख हो चुके थे, निजाम ने उठाए और अपनी आंखों में फेर ली, आंखें दोनों उबल कर बाहर आ गई। अब ये इश्क का मुकाम था, आंखें दोनों उबल कर बाहर आ गई। आप वापस चले गए, हालत गैर हो गई। कुछ अरसे के बाद वहां से बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर का गुजर हुआ। देखता चलूं कि मेरा मुरीद कैसा है, अपनी मुरीद की खैर खबर लेने आए थे। जब पाक पतन का ताजदार वहां पर पहुंचता है, जब आप देखते हैं कि आंखों पे पट्टियां हैं और कहते हैं कि तू निजाम पहले तो तेरी आंखें ठीक थी, तेरी आंखों का क्या हुआ? निजाम खामोश है, पीर के आगे झूठ भी नहीं बोल रहा, खामोश है। तो आपने नजर कशफ से जब मुशाहिदा किया, हर चीज अजां हो गई, हर चीज सामने आ गई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो आप फरमाते हैं निजाम अगर तू दीदार कर लेता ख्वाजा बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का तो तुझे जन्नत मिल जानी थी। अरे जन्नत का तालिब तो हर बंदा होता है, इसमें तुझे मसला क्या था? तूने अपनी आंखों को क्यों फोड़ लिया? तो निजाम ने जो वहां पर जवाब दिया, निजाम कहता है कि हुजूर, हाथ जोड़कर कहता है कि अगर मैं उनका दीदार कर लेता मुझे जन्नत तो मिल जाती। कल बरोज़े क़यामत वहां पर जब ऐलान होता कि निजाम को जन्नत हमने दे दी, ख्वाजा बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का इसे दीदार किया, इसके लिए हमने इसको जन्नत दे दी। खुदा की कसम मैं अपने कानों से ये आवाज सुनना चाहता था वहां पर, कि वहां पर ऐलान होता कि हमने निजामुद्दीन को जन्नत इसलिए दी कि ये फरीदुद्दीन का आशिक है।
ये फरीदुद्दीन के चेहरे को देखकर जन्नती है, ये फरीदुद्दीन से मोहब्बत करता था, ये फरीदुद्दीन से इश्क करता था। आपने फरमाया हुजूर मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और का दीदार करूं, गर्क हो जाएं ये आंखें अगर किसी और का दीदार करें। मैं चाहता था कि फकत आपकी वजह से मुझे जन्नत मिलती। तो कोई टाइम शॉर्ट है, आगे मैं चल नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें सूफिया से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और किबला पीर साहब के मामलात में भी बेहतरी फरमाए और इनकी ज़िंदगियों में आसानियत अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।